सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोगों की डिमांड आई थी कि मैं आपको क्वांट्स की बिल्कुल स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी बताऊं कि मैंने क्वांट्स को अपना कैसे कवर किया था। देखो, मैं आपको एक चीज़ पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने जब अपनी प्रिपरेशन आज से 1 साल पहले स्टार्ट की थी, तो इवन उस टाइम मैथ्स में मुझे टेबल भी 13 तक आती थी। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, बट मेरा मैथ्स में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है और मैं मैथ से इतना डरती थी, बस मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन वो आज अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उसको छोड़ रहे हो या उसको नहीं नहीं, आपको तीनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी पड़ेगी। तो उसमें मैं आपको क्वांट्स की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, मैंने जो अप्लाई किया मेरे लिए जो बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट क्वांटी था और मैंने कैसे उसको इम्प्रूव किया मैं आपको वो चीज़ बताना चाहती हूँ। और ये जो है जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे ये उनके लिए है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको ये एक टीचर फॉलो करो। या तो आप आशीष सर अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं और हर्षल सर, मैंने दोनों को ही फॉलो किया। मुझे स्टार्टिंग में मैंने आशीष सर को फॉलो किया था, लेकिन मींस के टाइम पे मैंने हर्षल सर को भी फॉलो किया है। लेकिन मेरा जहाँ से बेसिक क्लियर वो मैंने आशीष सर से क्लियर किया है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन मैंने पर्सनली आशीष सर को ही अपना टीचर माना है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास अनअकैडमी कोर्स है तो बहुत अच्छा है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब एक जगह मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने अनअकैडमी कोर्स पूरा 1 ईयर का परचेज़ कर लिया था। तो मैं क्या करती थी, मैंने जब स्टार्ट किया था जैसे कि सर के कोर्स चलते रहते हैं, हर 1 मंथ के बाद कोई ना कोई कोर्स चालू रहता है। तो आप क्या करो, कोई भी उनका एक कोर्स उठा लो, क्वांट्स का कोई भी कोर्स उठा लो। अब वो सब में सेम ही रहता है, लगभग मैटर सबका सेम रहता है, तो आप कोई भी उठा लीजिए। आपको उसकी डेली एक क्लास लेनी है। जैसे कि वो स्टार्टिंग से करवाएंगे, पहले सर सिंप्लीफिकेशन करना सिखाएंगे, अप्रोक्सीमेशन सिखाएंगे, नंबर सीरीज सिखाएंगे, क्वाड्रेटिक सिखाएंगे। स्टार्टिंग में बेसिक रहता है, तो आपको वो भी अच्छे से करना है। मैं ये मान के चल रही हूँ आप बिल्कुल बिगनर, आपको अभी कुछ भी नहीं आता क्वांट्स में, तो आप डेली एक क्लास उनके करोगे। और वो क्वेश्चन आज मान लो आपने स्टार्ट किया, आज आपने फर्स्ट क्लास देखी, तो रात को उसको सोने से पहले एक बार फिर से वो क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्योंकि मैथ्स क्या होता है, प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना समझ में आएगा। मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल मैथ नहीं समझ में आता था, पर मुझे समझ में आए या ना आए, मैं फिर भी उसको सोल्व करती थी। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस को फिर से सोल्व करना है। और एक अड्डा ऐप आता है, अड्डा क्विज़ है, राइट। तो उस पर डेली क्विज़ आते हैं, आप उस पर मैथ्स के जो भी सिलेक्टेड क्विज़ होते हैं उसको सिलेक्ट करके क्विज़ दो, क्योंकि क्विज़ जितना ज़्यादा दोगे उतनी स्पीड बनेगी और उतने ही प्री में आपके मार्क्स अच्छे और जल्दी आएंगे, उतनी जल्दी आप सोल्व कर पाओगे। तो मेरा सजेशन है, ये तो मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये चीज़ तो डेली देनी है। आप बिगनर हो तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन भी मिल जाएगा, वहाँ पे डेली अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक से भी आते हैं, तो आप डेली उसको फॉलो करो। आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। और ये फ्रेंड्स, ये तो ऐसे है जैसे एक डोज लगा लो कि आपको उठते ये चीज़ तो करनी है, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। आप डेली 20 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करोगे, 20 अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करोगे, 20 नंबर सीरीज़ करोगे, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपको पीडीएफ बहुत सारी अवेलेबल है, आप कहीं से भी पीडीएफ उठा के डेली सोल्व करना। बट सोल्व करना है, आप सुबह के लिए उठते ही सबसे पहले ना ये अपना टास्क लगा लो कि मुझे ना अपना 30 मिनट्स में ये सब हो जाएगा। आपको अपने 30 मिनट्स आप यहाँ पर डिवोट करने हैं। हाँ फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सोल्व करने में टाइम लगेगा, बट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्री निकालना है ना, तो प्री जो है, मैथ जो है, सिर्फ इन चीज़ों के बेसिस पर भी निकाला जा सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप इसमें जितनी स्पीड बनाओगे ना उतना ही आपके लिए बेटर है। तो ये चीज़ आपको करनी है, मस्ट क्लासेस के अलावा करना है ये आपको। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप 2 to 30 टेबल्स लर्न करोगे डेली। स्क्वायर रूट करने हैं आपको 2 से लेके मैंने 70 तक लर्न किया हुआ है। क्यूब रूट करना है 2 से लेके 30। ये चीज़ भी आपको फ्रेंड्स ट्रिक्स हैं, ये आपको हेल्प करेगी जल्दी जल्दी सॉल्व करने में, ताकि प्री क्लियर हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स प्री जो है वो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ स्पीड का खेल है, अगर स्पीड है तो क्वेश्चन हो रहा है, अदरवाइज नहीं। जैसे ही आप अब ये तो मैंने आपको बता दिया प्री के लिए। अब जैसे आपको लगेगा कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया फुल, उसमें 40 जितनी भी क्लासेज है, आपने 40 क्लासेज ले ली, तो उसके बाद क्या करना है, आपको वो कोर्स फिर से दोबारा से वही लगाना है। अब क्या होगा, आपके रिवीजन के लिए लगाना है आपको। आप उसकी क्लास को पॉज करोगे और क्वेश्चन सोल्व करोगे और फिर चालू कर लेना। ऐसे करके आपकी क्लास जल्दी फिनिश हो जाएगी। और जैसे ही आपको लगे ना कि हाँ अब मेरा प्री में बेस बन चुका है, और मॉक टेस्ट तो आपको फ्रेंड्स जैसे ही लगे ना कि हाँ अब मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो मॉक टेस्ट उस दिन से ही स्टार्ट कर देना है आपको। और उसके बाद आपको एक मीन्स की क्लास भी लेते चलना है, ताकि आपको मीन्स की भी थोड़ा आइडिया रहे कि मीन्स में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ताकि वो ओवरऑल फ्रेंड्स आप क्लियर तो मेंस एग्ज़ाम ही करना है, प्री तो जस्ट एक क्लियरिंग होता है। तो आपको मेन जो है वो मेंस एग्ज़ाम पर फोकस करना है।
लेकिन ये सारी चीज़ें आप प्री में करोगे तो भी आपका प्री इन्हीं चीज़ से सिर्फ और सिर्फ मैंने जो बताया ना इनसे भी आपका प्री निकल जाएगा। और फ्रेंड्स मैं सच बताऊँ, मैंने प्री का इतना अच्छा से बेस अपना ये प्रिपेयर कर लिया था कि मैं आज भी अगर प्री नहीं पढ़ूँ तो मेरा प्री तभी भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि मैंने मैथ्स की इन चीज़ों की इतनी प्रैक्टिस कर लिया है। तो आपको भी ये चीज़ें सारी हेल्प करेंगी। मेरे सिर्फ यही चीज़ थी, मैंने इनके अलावा किसी टीचर को फॉलो नहीं किया, मैंने कोई बुक से भी स्टडी नहीं की, मैंने सिर्फ आपको बताया मैं क्विज़ करती थी और जो सर ने जो चीज़ पढ़ा दी मैंने वो सिर्फ वही पढ़ी, उसके अलावा मैंने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा। तो फ्रेंड्स ये है मैथ की स्ट्रेटजी, और धीरे धीरे मैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग भी बना दूँगी। तो आपको आशा करती हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी ओवरऑल, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा सिर्फ यही है कि कई बार होता है ना हमारे पास गाइडेंस नहीं होती। मेरे साथ भी ऐसा था, मुझे किसी की गाइडेंस नहीं थी। मैंने अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाई है, मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, तब मुझे बेनिफिट मिला, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिएगा, लेकिन दिल से अप्लाई करना, ये नहीं है जस्ट ऊपर ऊपर सॉल्व कर रहे हो अब, नहीं, आपको बिल्कुल मोटिवेशन आप में होना चाहिए, आपको खुद होना चाहिए कि हाँ मुझे एग्ज़ाम निकालना है। ओके फ्रेंड्स, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।